चेतन आनंद जी मंत्री बनने जा रहे हैं। इस सब से हमको फर्क नहीं पड़ता है। हम खरमास के बाद कुछ तो नया देखने को मिल सकता है बिहार की राजनीति में। आशावादी लोग होते हैं, वो उम्मीद लगाए बैठे हैं। महागठबंधन में पशुपति पारस जी आ सकते हैं। लालू जी क्या चीज़ कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं उसके ऊपर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। चिराग पासवान जी के यहाँ से क्या न्योता आया, फिर आप लोगों ने निमंत्रण उन्हें दिया? न्योता निमंत्रण सबको पहुंचाया है। हाँ, और अभी तो 5 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। देखिए, चूड़ा दही भोज का भव्य आयोजन चेतन आनंद ने भी दिया है। शिवहर से विधायक है और भव्य इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एनडीए के तमाम घटक दल के जो नेता हैं वो यहाँ पर शिरकत करने पहुंचे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पर पहुंचे। चेतन जी, सबसे पहले तो गृह प्रवेश भी है आप लोगों का, तो सबसे पहले आपको बधाई। धन्यवाद धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यहाँ पर पहुंचे और वो भी आए थे। दोनों हमारे उप मुख्यमंत्री जी भी आए, स्पीकर साहब भी आए। फिर उसके बाद आप देखिए क्या कहते हैं, चेयरमैन साहब भी आए विधान परिषद के। फिर सभी लोग, है ना, सबका आशीर्वाद मिला। और अच्छा लगता है कि मतलब इतने बड़े इवेंट में, मतलब इतने छोटे इवेंट में इतने बड़े लोगों का आना, ये बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, एक चर्चा इन दिनों सियासी गलियारों में खूब हो रही है कि चेतन आनंद जी मंत्री बनने जा रहे हैं। नहीं इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए इस सब से हमको फ़र्क नहीं पड़ता है। हमको तो ये कयास इसीलिए लगाया गया क्योंकि हमको ये आवास मिला, लेकिन यह आवास हमको इसीलिए मिला क्योंकि हमको ऑलरेडी उपमंत्री का दर्जा दिया गया है ना। अब आगे क्या होगा नहीं होगा कब होगा ये सब काम अब हम उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं, है ना। हाँ। तो ऐसी इन बातों में कोई सच्चाई नहीं। नहीं, हम ये कहेंगे कि देखिए ये सब तो लोगों ने बोला है ना, स्पेशली मीडिया में चल रहा है ना। लेकिन हम तक तो ऐसी कोई जानकारी हम हमारे पास से नहीं आई है ना। हाँ। एक चर्चा खूब हो रही है इन दिनों कि मीसा भारती जी ने भी कल बयान दिया, जहां तक कि खरमास के बाद कुछ तो नया देखने को मिल सकता है बिहार की राजनीति में। खरमास तो कल ही ख़त्म हो गया, आज देखिए क्या हो रहा है। कुछ नया अगर दिख रहा हो तो देखिए, है ना। सब पुरानी ही बातें दिखाई दे रही हैं, है ना। ऐसा कुछ नया तो दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, लेकिन यही बात होती है कि कुछ लोग बहुत आशावादी लोग होते हैं, वो उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो उनका हम लोग कुछ नहीं कह सकते, है ना। क्योंकि पिछले दिनों लालू जी ने भी कहा कि दरवाजे हम बोले ना, आशावादी लोग हैं, उम्मीद लगाए बैठे हैं क्योंकि अकेले तो उनसे होने नहीं वाला है। हाँ, जनता नकार चुकी है। हाँ, और जनता ही कहाँ, हम तो ये बोलेंगे आप देखें कितने सारे एमएलए उन लोग के उनको नकार के इधर आ गए, है ना। कितने कार्यकर्ता उन लोगों को नकार के आ गए क्योंकि वो अब परिवार की पार्टी ज़्यादा दिखाई देती है ना। जहाँ पर किसी और का जो है ग्रोथ नहीं हो सकता है, वहाँ पर 2-3 बोगस लोग जो हैं बैठे हुए हैं, जो लीडरशिप तक सही बात पहुँचने नहीं देते हैं। बहुत सारी त्रुटियां हैं, है ना। और आपको दिखाई देगा कि हर बार वो बोलते हैं कि यह आज कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, और बाद में पता चलता है उन्हीं के साथ हो जाता है ना। क्योंकि ज़मीन से जो पकड़ है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है, और वही उसी का नतीजा है कि उन लोगों को सही खबर नहीं दी जाती है और वो लोग सही आकलन नहीं कर पाते हैं। अच्छा, एक चीज़ की चर्चा आज खूब हुई क्योंकि चूड़ा दही भोज की जहाँ तक बात हो रही है, तो पशुपति कुमार पारस जी जो कि एनडीए के घटक दल में से ही है, उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, वहाँ पर लालू प्रसाद यादव पहुँचे और जब उनसे सवाल किया गया कि क्या महागठबंधन में पशुपति पारस जी आ सकते हैं, तो उन्होंने इस पर हामी भर दी। नहीं, देखिए अब हामी तो पहले भी भरे थे कि हाँ देखिएगा ये होने वाला है वो होने वाला है, हुआ कुछ नहीं, है ना। तो उनको अब ये कह सकते हैं कि लालू जी क्या चीज़ कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं उसके ऊपर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो भी बातें अभी पिछले बार आपको याद होगा कि नीतीश जी को आमंत्रित कर दिए थे, फिर उसके बाद बहुत सारे बयान दिखाई दिए थे, लेकिन उस बयान का कोई वजूद ही नहीं रहा, है ना। तो उनके कहने, उनका जो भी कहा हुआ है वो जब तक हो नहीं जाता उसके ऊपर क्या हम लोग कह सकते हैं, है ना। तो
यही सब बातें हैं और हमको लगता है कि कहीं कहीं से सपोर्ट ढूंढने की कोशिश हो रही है कि यहाँ से सपोर्ट मिल जाए या वहाँ से मिल जाए, कहीं से तो मिले। हाँ, ताकि सरकार जो मतलब कह रहे हैं बहुत बहुत वो हो रखा है एक तरीके से, लोगों के मन में है कि किसी तरीके से भी सरकार बनाया जाए ताकि वापस से घोटालों का राज शुरू किया जा सके। चुनावी वर्ष है, तो तैयारियां चुनाव को लेकर किस कदर हैं? बिल्कुल सब तैयार हैं। बहुत अच्छा माहौल है। एनडीए बिल्कुल स्ट्रांग है ना। और आप देख ही रहे हैं कि कितना अच्छे से जो है मतलब सब जो बीच में जो है, आप देखे थे कि कुछ लोग कोशिश किए थे दिग्भ्रमित करने का, या फिर मीडिया में आकर के उलझुल बयानबाजी हुई थी, है ना। तो वो सारी बातें जो हैं वो अब दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि जनता समझ चुकी है जो बयानबाजी कर रहे थे, है ना, वो किसी तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि सत्ता वापस उनके हाथ में है, जो कि होने नहीं वाला है। तो एक बार फिर से शिवहर से ही चुनाव लड़ने की तैयारी है। बिल्कुल, इसमें कहाँ हम लोग तो कभी ऐसा नहीं बोले हैं कि इधर से या उधर से। ये तो आप लोग जान रहे हैं, पिछले बार भी हमने बोला था कि हम बहुत अच्छे से उधर जीतने वाले हैं। और 73,000 वोट हमको आया था, 84,000 वोट मम्मी को आया, तो लगभग 10-11 हज़ार वोट एक्स्ट्रा ही मिला है। तो प्यार तो बढ़ा ही है लोगों का, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, चिराग पासवान जी के यहाँ से क्या न्योता आया, फिर आप लोगों ने निमंत्रण उन्हें दिया था? नहीं, देखिए, हम लोग का काम है, ये कोई पॉलिटिकल वो नहीं है। हमने सबको न्योता निमंत्रण सबको पहुंचाया है। हाँ, और अभी तो 5 बजे तक कार्यक्रम चलेगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है ना। तो आनंद मोहन की फैमिली वहाँ पर नजर नहीं आई, पूरी की पूरी फैमिली, तो इसको लेकर भी सवाल उठा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है ना। सब लोग अपने पार्टी में अगर कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी तो फ्रेंड्स ऑफ आनंद के बहुत सारे लोग आए। आप देखते रहे कि सुबह से लेकर अभी तक 9-9:30 बजे हम लोगों ने कार्यक्रम शुरू किया, और अभी तक जो है हज़ारों की भीड़ दिखाई दे रही है। तो ये दिखता है कि मतलब सब लोग अपने अपने कार्यक्रम में व्यस्त हैं। हाँ, जो मेज़बानी करता है, ज़रूरी नहीं है कि उसके पास कहीं और जाने का टाइम हो। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो देखिए, चेतन आनंद जी से खास बातचीत, आज गृह प्रवेश हुआ है और उसके साथ साथ चूड़ा दही भोज का आयोजन, और क्या कुछ कहते नजर आए आपने सुना। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।